नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी दोपहर का टाइम है, मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए। और मौसम अभी ठीक ही है, हम लोग के इधर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है और धूप भी अच्छी निकल ही जाती है। तो जो कपड़ा पतला था वो सब सूख गया है और जो मोटा है उसको मैं उलट पुलट दी हूँ, वो जल्दी से सूख भी जाएंगे। और आज बहुत सारा कपड़ा भी हो गया था, साड़ी भी 2 साड़ी था, तो वही मैं सोची अब धो के सबको हटा ही देती हूँ। और ये साड़ी मैं सीधा करके पसारी हुई थी, तो अभी मैंने उल्टा कर दिया है क्योंकि सीधा पसारने से कपड़ा का कलर ख़राब होने लगता है। तो वही मैं सबको अभी उल्टा कर दी हूँ। और आज है देवउठान एकादशी, तो मेरा फास्ट भी है, मम्मी और मेरा दोनों आदमी का फास्ट है। और हम लोग सुबह का पूजा कर लिए हैं और अभी शाम में और भी हम लोग अच्छे से पूजा करेंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, बाबू भी स्कूल से आ गया है, 2 बज गया है। और अभी मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए। आज बहुत सारा कपड़ा हो गया था, तो वही मैं धोई थी। और आज है एकादशी, जो देवउठानी एकादशी होती है ना, वो आज है। तो मेरा भी फास्ट है, मम्मी भी फास्ट की हुई हैं। तो मैं तो चाय ये सब नहीं पीती हूँ, तो मैं चाय नहीं पी हूँ। और रात में पूजा करेंगे हम लोग, तुलसी पूजा रात में करना है। और ठंड भी थोड़ा सा ठंड अब बढ़ते ही जा रहा है। अभी नीचे मैं लेटी हुई थी तो थोड़ा ठंड लग ही रही थी। अभी तुरंत आई हूँ मैं ऊपर और धूप अभी अच्छा लग रहा है। कपड़े सब भी जितने थे तो जो अभी सूख गए हैं उन सबको उठा के मैं इधर रख दी हूँ। और अभी बउआ आया है तो ये खाना नहीं खाया है, तो इसको जा रही हूँ मैं खाना देने के लिए। खाना खा लो बेटा, खाना खाएगा। और छत पे ही ये साइकिल ले आया चलाने के लिए। हम लोग बोल रहे थे नीचे ही चलाओ, लेकिन ये कल छत पे साइकिल ले आया है और यहीं चलाता है। और अभी मम्मी रंगोली बना रही हैं। पूजा यहीं पे हम लोग करेंगे और तुलसी जी का पेड़ हमारे दरवाजे के पास ही हैं, तो वहीं पे सुबह में हम लोग धुलाई किए थे। और अभी दोपहर में सोचे अभी से ही शुरुआत कर देंगे तो जल्दी से बन भी जाएगा। और ये सब काम मम्मी को ही ज़्यादा से अच्छा से आता है, मुझे थोड़ा डेकोरेशन का काम कम आता है। और यही अपना सब कुछ तैयारी कर रही हैं। और मैं भी अभी जो काम है पूजा का वो सब भी मैं अभी से ही हम दोनों मिलके कर लेंगे तो जल्दी हो भी जाएगा। और तुलसी पूजा विवाह जो होती है वो तो रात में ही होती है, तो हम लोग तैयारी में लग गए हैं। और ये देखिए मम्मी बनाई है, बहुत अच्छा, ये मैं बाद में दिखाऊंगी, बहुत अच्छा ये बना भी है। और तुलसी जी का विवाह देवउठान एकादशी को ही हुआ था और इसीलिए हम लोग तुलसी विवाह यहाँ ही करेंगे। और यहाँ में जो प्रसाद था सबको धो के ले आई हूँ। और फ़ोटो भी हम लोग के पास नहीं था तो आज ही मंगवाए हैं, जो विष्णु जी का फ़ोटो और एक साथ में कृष्ण और राधा का भी पापा लेके आए हैं ये। और यहाँ पे मैं माला सबको भी अच्छे से सबको जैसे खोल के रख दूँगी, तो मम्मी देखिए अच्छे से सब कुछ यहाँ सरिया दी हैं। और फूल सबको भी बहुत अच्छे से सजा ली हैं। और साथ में जितना भी पूजा का सामान था, जो मुझे आ रहा था याद, या मैं धीरे धीरे लाके यहाँ रख दूँगी, तो पूजा करने में आसानी होगी। नहीं तो फिर याद करते रहिए और फिर बार बार जाना आना होते रहता है। और यहाँ पे सब कुछ हो गया था, हम लोग की तैयारी पूरी हो गई थी। तो पापा लड़ी लगा रहे हैं और लड़ी लगाने से इसका डेकोरेशन देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना।
और मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह में तो नहाई ही थी, लेकिन शाम में पूजा से पहले नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर हम लोग कुछ न कुछ काम करते रहते हैं तो शरीर गंदा ही हो जाता है। और यहाँ पूजा की अब सारी व्यवस्था हो गई है। मम्मी पहले से ही पूजा करने में लगी हुई हैं, सब कुछ वो फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा ली हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना डेकोरेशन। बिल्कुल लग रहा था कि तुलसी माँ का विवाह ही हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह का फीलिंग हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग अब पूजा शुरू करेंगे। देवोत्थान एकादशी के दिन ही तुलसी माँ का विवाह हुआ था नारायण के साथ, यानी विष्णु भगवान के साथ, इसीलिए हम लोग तुलसी विवाह करते हैं देवोत्थान एकादशी के दिन। और देवोत्थान एकादशी के दिन ही विष्णु भगवान 4 महीने की निद्रा के बाद जगते हैं, इसीलिए ये दिन बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें मैं और मम्मी दोनों फास्ट किए हुए थे। ये सुबह से ही हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे और रात में भी सिर्फ फलाहारी है। और बस रात में जिनका मन होगा पूजा के बाद थोड़ा फलाहार करेंगे। और खाना कल होके ही खाना चाहिए, नमक का सामान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए दिन भर। तो वही हम लोग पूरा फलाहारी फास्ट ही किए हैं, दिन भर कुछ भी खाना पीना नहीं किए। और रात में पूजा करने के बाद ही कुछ फलाहार करेंगे। और पूजा पाठ भी करना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नहीं तो हमारे माइंड में हमेशा किसी के भी माइंड में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ ही आती है। और जितना देर हम भगवान के काम में लगे रहते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा से, जो भी हम उनके लिए काम करते हैं, हमारा माइंड वो पॉजिटिव की ओर ही जाता है। और भगवान की कृपा आज के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम अगर भगवान को याद करके उनकी दुआ से किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। हर चीज़ में भगवान ही हमारे साथ देते हैं। और भगवान को हमें श्रद्धापूर्वक सिर्फ याद ही करना चाहिए। और भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे ये ऐसे करो वैसे करो। जैसी आपको पूजा करनी आती है श्रद्धा से, सिर्फ श्रद्धा ही होनी चाहिए। और मैं गीता का पाठ रोज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज़ दिन में 1 घंटा गीता पढ़ती ही हूँ और बहुत कुछ मुझे उससे जानकारी मिलती है। और सबको मुझे लगता है कुछ न कुछ धार्मिक जो किताब है उसको पढ़ना चाहिए। इससे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आता है। एक तो हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी हैं वो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, आलस के कारण सोचते हैं क्या पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए। लेकिन धार्मिक जो पुस्तक है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए, कभी भी दिन में पढ़ सकते हैं। और मेरे पास भी सुबह में टाइम बिल्कुल नहीं होता है, मैं भी मेरी भी बिजी लाइफ है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सास ससुर हैं, तो मुझे भी सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मैं दिन में टाइम निकालती हूँ और मैं 1 घंटा गीता पढ़ती हूँ और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे ये होता है, आप जितने भी नेगेटिव विचार आपके माइंड के अंदर हैं वो बहुत ज़्यादा भगवान का किताब पढ़िए, उनको याद कीजिए तो बहुत ज़्यादा जैसे मन शांत होता है, मन स्थिर होता है। नहीं तो जीवन में बहुत भागदौड़ है, बहुत सी समस्याएं हैं। और समस्याएं ऐसा नहीं है कि मेरे साथ है, चाहे आपके साथ है, हर लोग के साथ है। तो कुछ ना कुछ समस्या, ये नहीं हम कह सकते हैं कि कोई आदमी बिना समस्या का है। और पूर्ण रूप से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, लेकिन हमें उसी में भगवान का जो याद है, पूजा है और किताब है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा शांत होता है। मैं अपनी जो फीलिंग है वो आपको बता रही हूँ।
और सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। मुझे जब भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो सबसे ज़्यादा मैं भगवान को याद करती हूँ। और मुझे लगता है भगवान से ज़्यादा आपको दुनिया में कोई भी आपकी केयर नहीं कर सकता है। उनको जितना दिल से याद कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। नहीं तो दुनिया में उन भगवान के आगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान खुश है तो सब कुछ फिर ठीक चलता है। कौन लाइट है? और यहाँ पे पूजा अब हो गई है और हम लोग आरती करेंगे और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और मैं अब जाऊँगी घर में, सब जितने भी घर में हैं भगवान का जहाँ मंदिर है सब में आरती दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जैसे फास्टिंग किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ये कमज़ोरी लग रही है, चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। बहुत अच्छे से हम लोग नियम निष्ठा से पूजा भी कर लिए हैं। और बाबू इतना ज़्यादा वो खुश है, घंटी देखिए कितना झूम झूम के बजा रहा है। और मैं सोच रही हूँ अपने दरवाजे पर एक आंवला का पेड़ भी लगाने के लिए। मेरे पास आंवला का पेड़ नहीं है, समी का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तुलसी माँ का पेड़ है, लेकिन एक आंवला का पेड़ मैं लगाना चाहती हूँ क्योंकि कार्तिक महीने में आंवला का पेड़ के नीचे दीप जलाना शाम में बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और यहाँ पे अभी आरती करने के बाद मैं जा रही हूँ घर में, और सब रूम में आरती दिखाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं पूजा रूम में ही जाऊंगी। और ये देखिए मेरा पूजा रूम है, तो इसमें मैं सब जितने भी देवी देवता भगवान हैं सबको मैं आरती दिखा के और फिर सारे रूम में आरती दिखा दूंगी। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं सारे रूम में आरती दिखा दूंगी। और उसके बाद फिर जो फलाहार में क्या बनेगा उसको देखूंगी, क्योंकि केला मुझे भी उतना सूट नहीं करता है और मम्मी को भी नहीं खाना है। तो मैं सोच रही हूँ साबूदाना ही बनाने का, और वो पेट के लिए अच्छा भी होता है। और यहाँ पे मैं जो प्रसाद चढ़ाए थे उनको मैं भोग लगा दे रही हूँ। और पूजा ख़त्म हो गई है और हमने माँ को, तुलसी माँ को लहठी भी चढ़ाया, क्योंकि मैं चूड़ी भी नहीं पहनती हूँ, मम्मी भी नहीं पहनते हैं। हम लोग लाख की जो लहठी होता है वही पहनते हैं।
और यहाँ पे साबूदाना बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो गया है फलाहार करने का और पूजा करते करते 8 बज ही गया था। तो मैं सोची पहले साबूदाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और इसको पकने में, ये छोटा वाला साबूदाना है तो ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। एक आता है बड़ा वाला, उसको बनने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। और ये अगले दिन का वीडियो है। हम लोग नहाने के बाद ये सीधा निकाले थे, और एकादशी फास्टिंग करने के बाद सीधा दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।